बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रश्न वाली है ना। अब देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 14। 14 कहता है 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। 0 और 50 के बीच का विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए हम पहले समझेंगे। देखिए समझने वाला प्रश्न कैसे है, इसको समझने के लिए 0 और 50 के बीच में है ना। क्या कहता है? 50 में। अब इसी के संख्या में कुछ ऐसा संख्या भी हमको रख लेना है। अब इसको एक एग्जांपल में हम रखते हैं। 50 से हम एक कम रखेंगे करके, उसी में जब एक कम करेंगे तो अगला में देखिएगा एक एक करके हम बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो हम यहां से एक इसका एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, कैसे? अब एक ले लिए तो एक बढ़ेगा एक में तो 2 हो जाएगा। जब 2 में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। जब 3 में एक बढ़ जाएगा तो 4 होगा, और 4 में एक जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हमको 2-2 का अंतराल चलेगा। जब 2-2 का अंतराल चलेगा, ऐसा संख्या कितना रखना है? 50 गो रखना है। समझ में आया ना? तो यहां तक रखिए। तो हम क्या करेंगे? पहला जिसको हम A1 जिसको बोलेंगे प्रथम संख्या, कितना है हमारे पास? 1 आया। जो अंतिम पद जिसको हम एल बोलते हैं, जिसको लॉन्ग अंतराल में बोलते हैं, ये क्या हो जाए हमको? 49 है। 49 को हम लास्ट में एन भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे बताएंगे आप लोग। इसको 49 कर रखिए। आप सर्वांतर जो हमको इसके अंतर के बीच में कितना था डिफरेंट, इस चीज को निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 करके निकाला जाता है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देंगे, b बराबर 2 हो जाएगा। अब पद का कहता है, पद निकालने के कोई एक फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, कह रहा है पद का ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जो कि एन है ना इज इक्वल टू ए प्लस इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र को बनता है। इसका वैल्यू हमारे पास कितना था? 49 था। ए का वैल्यू 1 था, एन का वैल्यू नहीं दे रहे, डी के वैल्यू क्या है? 2 है। रख लेंगे। अब ये प्लस में है ना, प्लस में इधर माइनस में कर देंगे। आप ये देखेंगे 49 में से 1 घट जाएगा है ना, तो 48 हो जाएगा। ये जस का तस रहेगा, सेम दम अपोजिट में कुछ चेंज नहीं करना। अब ये प्लस में इधर लाके इसको हम चेंज करना, चेंज करने के लिए दिमाग दे देंगे इसमें क्या होता है ऐसे। देखिए अब इस चीज को हम यहाँ रख लिए, ये 2 था। ठीक है, अब ये जो 2 था ये घट के कितना 48 आ गया ये पहले। अब ये 2 वाला इधर ही रहेगा और n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब इस चीज को इधर रखते हैं। ये जो बटा है ना ऊपर ऐसे था, वो बटा में लाते हैं इसको, तो 48 बटा 2 हो जाएगा। तो 24 गुना 48 होता है, काटेंगे तो मात्र 24 आएगा। तो n माइनस, अब देखिए माइनस जो है ना, तो n है ना और n माइनस 1 है, तो हमारे पास माइनस में 1 है। अभी इसी को इधर पलट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? 1। ये पूरा प्लस में हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने से हमारा क्या आ जाएगा? 25 प्राप्त हो जाता है। अब यही योग का सूत्र लगाएंगे एशन का। तो एशन बराबर ये सूत्र होता है n बटा, हमको जिसको एल अंतराल में हम निकाल रहे हैं, तो एल वाला n बटा 2 इंटू ए प्लस है ना, ए प्लस एल। तो देखिए n का वैल्यू 25 था और इसका वैल्यू 1 है, और एल का वैल्यू 49 है। अब दोनों को क्या करेंगे? यहाँ से सेम रखना है ना। 25वां पद वाला निकाल रहे थे, तो 25 बटा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। अब 25 गुना 50 बटा 2, तो 25 गुना कितना होता है? 50। इसको हम काट दिए। अब काट दिए तो 25 बचे है ना, 625 होता है एशन बराबर, जो हमको ये सूत्र से मतलब ये हम दोनों को गुना करने से हमको वर्ग स्क्वायर में प्राप्त हो गया। तो देखेंगे 625, आप क्या भी बोल सकते हैं 625 का वर्ग 25 से होता है। अब यहाँ पर 625 निकल गया हम लोग को गुना करके। तो क्या कहता है? अतः 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का कुल योग 625 है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक किया कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।